नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम ग्राम सभा धाड़ा में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड बहुत कम समय रह गया है। चुनाव में निकासी चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधानों के चुनाव होंगे। ये चुनाव कब होंगे ये डेट तो नहीं आई है, लेकिन परिसीमन के बाद में सारा ढांचा तैयार है। बहुत जल्दी घोषणा हो सकती है। ये चुनाव 2024 में ही होंगे, ये तो पक्का तय है। लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान है वो अतेंद्र सिंह भुल्लर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी होती है जब कोई ग्राम प्रधान, बीटीसी सदस्य या जिला पंचायत सदस्य बनता है, तो आम लोगों को उनसे क्या उम्मीदें होती हैं। अतेंद्र भुल्लर जी, सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। गुरदीप जी, आपका और आपकी पब्लिक लाइव लाइव टीम का हमारे यहाँ आने पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने हमें बात रखने का मौका दिया। अतेंद्र जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम प्रधानों के चुनाव होते हैं, बीटीसी सदस्यों के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, तो जब जनता इनको वोट करती है, तो क्योंकि ये तो एक सदस्य होते हैं, इनसे उन लोगों की क्या उम्मीद रहती है कि ये हमारी समस्याओं को किस कदर उठाएंगे या क्या करेंगे, इनकी क्या उम्मीदें होती उम्मीद गुरदीप जी ऐसे होती है कि एक जनप्रतिनिधि जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत चुनावों में चुना जाता है, तो जिम्मेदारी तो उसकी इतनी होती है कि हमें एक बहुत अनुभवी व्यक्ति ने बताया था कि जो आपको वोट करा है, जिसके आप नुमाइंदगी करोगे, उसकी समस्या का हल करने के लिए आपकी प्राथमिकता भी है, तो उसकी पहुंच जो है आपके बेडरूम तक होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम चुनाव है तो हमने हाथ जोड़ लिए और मलाईदार बातें कर ली, उसके बाद में आपके घर पर वो आया किसी काम के लिए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। हर विषय पे ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए कि जिसकी कोई भी सरकार हो, सरकार से काम लेना। है। बहुत सारे जो बीटीसी सदस्य चुन के ब्लॉक में जाते हैं, क्योंकि एक गांव की सरकार बनती है, ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसी के बजट से ही जो बीटीसी सदस्य होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको इतने सारे अधिकार नहीं दिए जाते, सरकार की तरफ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती उनके पास में जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकें। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जो ग्राम प्रधान चुन के जाता है उसकी अपनी भी एक निधि होनी चाहिए, सरकार को उसको भी डायरेक्ट ऐसी निधि देनी चाहिए जिससे वो ग्राम सभा के बहुत सारे कार्य करवा सके। जी, उसके लिए तो ग्राम संघ के जो उन्होंने बना रखा भास्कर संबल जी हैं, काफ़ी एजुकेट और युवा हमारे हैं। उन्होंने भी तरह तरह के मुद्दे उठाए। बजट है ना, प्रधानी में बहुत कम मिलता है, प्रधान की एक सैलरी भी बहुत कम है। हाँ, एक जो अच्छा साहूकार और घर से आर्थिक पक्ष से मजबूत व्यक्ति है, वो तो प्रधानी अपने किसी के लिए रुतबे शोहरत के लिए करते हैं, लेकिन जो समाज के लिए सेवा करने के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति नॉर्मल घरों से जो प्रधानी करनी चाहेंगे, जिसके पास कोई रोजगार का और कोई साधन नहीं है, तो वो उसके लिए उसका कोई इतना बजट नहीं है 5 लाख रुपया साल का, और उसमें उसकी कोई पर्सनल निधि नहीं है कि गाँव में कोई बीमार हो गया तो किसी को 2,000 रुपया दे के अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, जैसे विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है, तो ऐसा कोई उसके पास व्यवस्था करनी चाहिए कि अपने पास से कोई 5, 4, 10 हज़ार की जरूरत पड़े तो वो किसी को चेक काट कर दे दे। लेकिन सरकार का और ग्रामीण राजीव गांधी जी के समय से ये समझ चली है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी बनी थी हमारी, कि पंचायतें देश जो है प्रधानमंत्री तय करती है। अतेंद्र पाल जी, हमने आपके बारे में भी जीरो ग्राउंड से सुना है कि आप भी सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं, और इस बार आप ग्राम सभा जो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर आप ग्राम प्रधानी चुनाव लड़ते हैं और आपको जनता मौका देती है, आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे जब आप ग्राम प्रधान बनेंगे। क्षेत्र में गुरदीप जी ऐसे है कि मैं जब से हमारे यहाँ सीट गुप्ता जनजाति की थी, फिर ओबीसी आई, ऐसे ऐसे करके तो हमारे जिन लोगों के साथ था अच्छा तालमेल था। करकटिया हमारी ग्राम सभा लखविंदर जी हमारे प्रधान हैं, पहले जितेंद्र राणा जी थे, तो हमने सहयोग कर कर उनको आगे बढ़कर दोनों बार अपने ही लोग जीते। दूसरा नंबर ये, जब से मैं कार्य कर रहा हूँ, हमारे बूथ पर भाजपा की सौरभ बहुगुणा जी के इलेक्शन में वोट प्रतिशत काफ़ी कम रह गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने 20-25 लाख रुपया की रोड हमारी 1 किलोमीटर की जी हमने मंजूर करवाई। सौरभ बहुगुणा जी को कहा था, गुरुद्वारा में 3 लाख पहले सौरभ बहुगुणा जी ने दिया, 3 लाख अब फिर कर दिया 10-15 दिनों में।
जगह ले रखी थी, उसका शेड डलना है, और 2 रोड, एक बूटा सिंह के घर की तरफ और एक ये बलवीर सिंह के घर से तरसेम सिंह के घर की तरफ फिलहाल खदीब भाई की सहयोग से मंजूर हो गए। तो जितना प्रधानी का बजट है उतना काम तो हम करवा चुके हैं, और इसके अलावा अगर हमें हमारे गणमान्य जो सामाजिक लोग मौका देंगे हमें सेवा का, पब्लिक हमें मौका देगी, तो हम रात दिन जो इसी काम है, हम जो हैं कोई और हमें कार्य नहीं है। अच्छा तेंदर पाल जी, जो सौरभ बहुगुणा लगातार दूसरी बार विधायक हैं, इस बार कैबिनेट मंत्री भी है, कितना सहयोग रहता है उनका क्षेत्र के प्रति? क्षेत्र के प्रति तो उनका गुरुदेव जी इतना सहयोग रहता है कि एक वैसे लोग कर देते हैं कि किसी के मुंह पर खुश करने के लिए कोई भी व्यक्ति सौरभ बहुगुणा जी के नंबर पे फ़ोन लगा ले, और उसका फ़ोन अगर वो मीटिंग में है आधा घंटा 1 घंटा, नहीं तो रात को 2-3 घंटे में उसे वापस कॉल आएगी। जेन्युइन काम होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी की ज़मीन का कब्जा करने चले गए या आप किसी की लड़ाई की झगड़ा, चूल्हे चौके की लड़ाई में सौरभ बहुगुणा जी बिल्कुल नहीं पड़ते। उनके पास में कोई गलत किसी के विषय में बात कर दो, भले उनका विरोधी भी हो, अगर ऐसी बात नहीं करनी। अगर किसी को जेन्युइन काम, किसी की कोई बीमारी की कोई है एप्लीकेशन बनानी है, कोई किसी को एडमिशन कॉलेज में नहीं मिल रहा, कोई हॉस्पिटल का काम है, कोई थाने का काम है, कोई तहसील का काम है, तो जिस काम विषय में ज़रूरी है वो फ़ोन उठाकर उनका हल करने के लिए दुबे जी को कह देते हैं या खतीब भाई को कह देते हैं, जो भी उनके नुमाइंदे उनके साथ सीनियर लोग हैं, तो हल करवाते हैं काम। अच्छा तेंदर पाल जी, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वैसे तो आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। आपने कई बार कहा है कि मैं पॉलिटिकल कम हूँ, मैं आम लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सितारगंज के अंदर जो कभी क्राइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज सितारगंज में आए दिन जो रेप केस आ रहे हैं, मर्डर केस आ रहे हैं, लूट मार के केस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। क्या वजह है कि सितारगंज एक शांत शहर आज मतलब इन चीज़ों से गुजर रहा है कि जहाँ पे अगर सोचा जाए तो बहुत गहरी चीज़ें हैं, कल्पनाओं से विपरीत है कि एक शांत शहर आज इतना अशांत हो गया, क्या कहना चाहिए? सितारगंज जो है बहुत पूरे उत्तराखंड में, और अगर मैदान पहाड़ पे क्राइम रेट तो बहुत कम है। अगर उधम सिंह नगर और सारे सिटी का जोड़ा जाए तो सितारगंज सबसे शांत एरिया है। यहाँ छोटा शहर है, हर किसी को, हर मजहब, हर जाति बरादरी, 36 बरादरी मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई किसी के लिए ऐसे। और आप रुद्रपुर में देखा होगा तरह तरह के पॉलिटिक्स लोग भी आरोप लगाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो बच्ची के साथ घटना हुई कोठा में, उसमें वो जो घटना करने वाले व्यक्ति भी थे, उनका नाम तो नहीं मैं आपके सामने करूँगा, समाज में अच्छी बात नहीं है। उनको बाल कल्याण वालों ने भी अपनी कस्टडी में ली। उनकी मेरे लगता है कि उनके परिवार की परवरिश में जो थोड़ी बहुत परवरिश उनकी सही नहीं हुई। आज के कल जो टेक्निकल दौर है मोबाइल का, इसमें बच्चों को देखना चाहिए, वो सर्च जो करता है वो किस चीज़ की, माँ बाप को उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बेटे ने, उनकी जो हिस्ट्री है उनकी सर्च करने की, या मोबाइल में उन्होंने क्या देखा है। या और जो भाई का मर्डर हुआ तारगंज में कल परसों की घटना, तो ये डिप्रेशन हो गया, या सामाजिक हमारा एक इस तरीके का, हम अकेले रहने लगे, ज्वाइंट फैमिली से अलग हट गए, तो एक दूसरे के प्रति जो लगाव और प्यार होता था कि भाई भाई के लिए जान दे देता था, लेकिन आज जान ले लेता है। प्रशासन की जो घटना हुई है, तो प्रशासन ने पकड़ तो लिया उनको मौके पे, लेकिन चलो विपक्ष का काम नहीं है आरोप लगाने का प्रशासन पे, और मुद्दा जब ऐसा होता है तो सवाल तो उठाए जाते हैं। कहीं न कहीं हमें अतेंद्र जी इन चीज़ों को, आपका कहना है कि समझना चाहिए कि जो हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जो घरों में बच्चों की परवरिश की जा रही है, तो उन पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। जी, कहीं न कहीं उन चीज़ों का असर उनके जीवन पे पड़ता है और उससे अपराध की दिशा में वो अपने कदम बढ़ा देते हैं, और कहीं न कहीं इसमें जो पेरेंट्स हैं, उनको भी उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें एक अच्छी सोसाइटी और बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, उन पे नज़र रखनी जी, चाहिए। ऐसा है ना कि बच्चों ने उन्हें स्कूल में, अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवा दिया, तो माता पिता, आज समय बहुत कम है लोगों के पास, सब अपने अपने आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। तो बच्चों को ये देख लिया कि बेटा आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया। सामाजिक बातें जो हमारे दादा दादी पहले हमें रात में 1 घंटा हम माता पिता के पास लगाते थे, सामाजिक बातें हमें क्या बेटा अच्छा है क्या बुरा है सिखाया जाता था। कि गांव में हमारे जो बहन बेटियां, 4-5 गांव में बताया जाता था कि आसपास की सब हमारी बहन बेटियां होती हैं। समाज की जो है रचना, हमारे अब नए माँ बाप हैं जो इतना बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं, जहाँ हमें खुद ज्ञान नहीं है। अतेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे सवाल हमने किए, आपने उसके जवाब भी दिए, और जनहित में सामाजिक कार्यों में हाँ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती जी, जब कहीं अपराध होता है। प्रशासन तो अपना काम करता ही है, उसके साथ साथ में
आम लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि अगर आप ग्राम प्रधान चुनते हैं अपनी ग्राम सभा से, आप पहला ऐसा क्या काम करना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि ये ग्राम सभा में बहुत ज़रूरी होना चाहिए? पहला काम क्या करेंगे आप अपनी ग्राम सभा में? पहला काम तो ऐसा होगा, हमारे यहाँ कुछ लोगों के मकान आने वाले हैं जो बिल्कुल हकीकत में ज़रूरतमंद हैं। हम कोशिश करेंगे उनकी कि उनको आवास मिले। दूसरा, हमारे यहाँ जो कुछ 2-3 रोड हैं, लोगों की कॉलोनी, उत्तरांचल कॉलोनी हो गई, 2-3 जगह है जहाँ बहुत लोगों की हालत खस्ता है बरसात में उनकी। और निकासी पानी की निकासी के यहाँ विवाद भी होते रहे पहले। हम चाहेंगे भी ऐसी कोई घटना समाज में ना हो जिसमें मैसेज अच्छा ना जाए। तो न पानी की निकासी और जो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। किसी व्यक्ति को किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरीके की, भले उसे शारीरिक रूप से पढ़े, मानसिक रूप से, तो हम 24 घंटे उसके लिए तैयार रहेंगे। बाकी जो विकास है वो तो सरकार की जो बजट मिलेगा उससे चलता ही रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि आज के मेहमान थे हमारे साथ अतेंद्र सिंह भुल्लर जी। उन्होंने भी यही कहा कि एक जनप्रतिनिधि को जनहित में कार्य करने चाहिए। अगर जनता उन्हें चुन के भेजती है तो उनकी पहली प्राथमिकता जनहित में उन्हीं कार्यों को करवाने की होनी चाहिए जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने चुन के उनको ब्लॉक या कहीं भी भेजा है किसी भी चुनाव को लड़ते हैं। अगले मेहमान हमारे साथ होंगे। चुनाव को लेके ये अपडेट हमेशा आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब अगले मेहमान के साथ फिर आप लोगों के साथ रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम ग्राम सभा दहाड़ा में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड बहुत कम समय रह गया है चुनाव में। निकासी चुनाव होने वाले हैं जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधानों के चुनाव होंगे। ये चुनाव कब होंगे ये डेट तो नहीं आई है, लेकिन परिसीमन के बाद में सारा ढांचा तैयार है। बहुत जल्दी घोषणा हो सकती है। ये चुनाव 2024 में ही हो गए, ये तो पक्का तय है। लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अतेंद्र सिंह भुल्लर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी होती है जब कोई ग्राम प्रधान, बीटीसी सदस्य या जिला पंचायत सदस्य बनता है, तो आम लोगों को उनसे क्या उम्मीदें होती हैं। अतेंद्र भुल्लर जी, सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। प्रदीप जी, आपका और आपकी पब्लिक लाइव टीम का हमारे यहाँ आने पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने हमें बात रखने का मौका दिया। अतेंद्र जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम प्रधानों के चुनाव होते हैं, बीटीसी सदस्यों के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, तो जब जनता इनको वोट करती है तो क्योंकि ये तो एक सदस्य होते हैं, इनसे उन लोगों की क्या उम्मीद रहती है कि ये हमारी समस्याओं को किस कदर उठाएंगे या क्या करेंगे, इनकी क्या उम्मीदें होती हैं? उम्मीद गुरदीप जी ऐसे होती है कि एक जनप्रतिनिधि जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत चुनावों में चुना जाता है, तो जिम्मेदारी तो उसकी इतनी होती है कि हमें एक बहुत अनुभवी व्यक्ति ने बताया था कि जो आपको वोट करा है, जिसका आप नुमाइंदगी करोगे, उसकी समस्या का हल करने के लिए आपकी प्राथमिकता भी है, तो उसकी पहुंच जो है आपके बेडरूम तक होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम चुनाव है तो हमने हाथ जोड़ लिए और मलाईदार बातें कर ली, उसके बाद में आपके घर पर वो आया किसी काम के लिए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हर विषय पे ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए कि जिसकी कोई भी सरकार हो, सरकार से काम लेना। बहुत सारे जो बीटीसी सदस्य चुन के ब्लॉक में जाते हैं, क्योंकि एक गांव की सरकार बनती है, ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसी के बजट से ही जो बीटीसी सदस्य होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको इतने सारे अधिकार नहीं दिए जाते, सरकार की तरफ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती उनके पास में जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकें। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जो ग्राम प्रधान चुन के जाता है उसकी अपनी भी एक निधि होनी चाहिए, सरकार को उसको भी डायरेक्ट ऐसी निधि देनी चाहिए जिससे वो ग्राम सभा के बहुत सारे कार्य करवा सके? जी, उसके लिए तो ग्राम संघ के जो उन्होंने बना रखा भास्कर संबल जी हैं, काफ़ी एजुकेट और युवा हमारे हैं। उन्होंने भी तरह तरह के मुद्दे उठाए। बजट है ना, प्रधानी में बहुत कम मिलता है, प्रधान की एक सैलरी भी बहुत कम है। हाँ, एक जो अच्छा साहूकार और घर से आर्थिक पक्ष से मजबूत व्यक्ति है वो तो प्रधानी अपने किसी के लिए रुतबे शोहरत के लिए करते हैं, लेकिन जो समाज के लिए सेवा करने के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति नॉर्मल घरों से
जो प्रधानी करनी चाहेंगे, जिसके पास कोई रोजगार का और कोई साधन नहीं है, तो वो उसके लिए उसका कोई इतना बजट नहीं है 5 लाख रुपया साल का, और उसमें उसकी कोई पर्सनल निधि नहीं है कि गांव में कोई बीमार हो गया तो किसी को 2,000 रुपया दे के अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, जैसे विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है, तो ऐसा कोई उसके पास व्यवस्था करनी चाहिए कि अपने पास से कोई 5, 4, 10 हज़ार की जरूरत पड़े तो कुछ किसी को चेक काट कर दे दे। लेकिन सरकार का और ग्रामीण राजीव गांधी जी के समय से ये समझ चली है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी बनी थी हमारी, कि पंचायती देश जो है प्रधानमंत्री तय करती है। अतेंद्र पाल जी, हमने आपके बारे में भी जीरो ग्राउंड से सुना है कि आप भी सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं, और इस बार आप ग्राम सभा जो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर आप ग्राम प्रधानी चुनाव लड़ते हैं और आपको जनता मौका देती है, आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे जब आप ग्राम प्रधान बनेंगे? क्षेत्र में गुरदीप जी ऐसे है कि मैं जब से हमारे यहाँ सीट गुप्ता जनजाति की थी, फिर ओबीसी आई, ऐसे ऐसे करके तो हमारे जिन लोगों के साथ था अच्छा तालमेल था। करकटिया हमारी ग्राम सभा, लखविंदर जी हमारे प्रधान है, पहले जितेंद्र राणा जी थे, तो हमने सहयोग कर कर उनको आगे बढ़कर दोनों बार अपने ही लोग जीते। दूसरा नंबर ये, जब से मैं कार्य कर रहा हूँ, हमारे बूथ पर भाजपा की सौरभ बहुगुणा जी के इलेक्शन में वोट प्रतिशत काफ़ी कम रह गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने 20-25 लाख रुपया की रोड हमारी 1 किलोमीटर की जी हमने मंजूर करवाई। सौरभ बहुगुणा जी को कहा था, गुरुद्वारा में 3 लाख पहले सौरभ बहुगुणा जी ने दिया, 3 लाख अब फिर कर दिया 10-15 दिनों में। वो जगह ले रखी थी, उसका शेड डलना है, और 2 रोड, एक बूटा सिंह के घर की तरफ और एक ये बलवीर सिंह के घर से तरसेम सिंह के घर की तरफ, फिलहाल खदीब भाई की सहयोग से मंजूर हो गए। तो जितना प्रधानी का बजट है उतना काम तो हम करवा चुके हैं, और इसके अलावा अगर हमें हमारे गणमान्य जो सामाजिक लोग मौका देंगे, हमें सेवा का, पब्लिक हमें मौका देगी, तो हम रात दिन जो इसी काम है जिस हम जो हैं, कोई और हमें कार्य नहीं है। अच्छा अतेंद्र पाल जी, जो सौरभ बहुगुणा लगातार दूसरी बार विधायक हैं, इस बार कैबिनेट मंत्री भी है, कितना सहयोग रहता है उनका क्षेत्र के प्रति? क्षेत्र के प्रति उनका गुरदीप जी इतना सहयोग रहता है कि एक वैसे लोग कर देते हैं कि किसी के मुंह पर खुश करने के लिए कोई भी व्यक्ति सौरभ बहुगुणा जी के नंबर पे फ़ोन लगा ले, और उसका फ़ोन अगर वो मीटिंग में है, आधा घंटा 1 घंटा नहीं तो रात को 2-3 घंटे में उसे वापस कॉल आएगी। जेन्युइन काम होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी की ज़मीन का कब्जा करने चले गए या आप किसी की लड़ाई की झगड़ा, चूल्हे चौके की लड़ाई में सौरभ बहुगुणा जी बिल्कुल नहीं पड़ते। उनके पास में कोई गलत किसी के विषय में बात कर दो, भले उनका विरोधी भी हो, अगर ऐसी बात नहीं करनी। अगर किसी को जेन्युइन काम, किसी की कोई बीमारी की कोई है, एप्लीकेशन बनानी है, कोई किसी को एडमिशन कॉलेज में नहीं मिल रहा, कोई हॉस्पिटल का काम है, कोई थाने का काम है, कोई तहसील का काम है, तो जिस काम विषय में ज़रूरी है वो फ़ोन उठाकर उनका हल करने के लिए दुबे जी को कह देते हैं या खतीब भाई को कह देते हैं, जो भी उनके नुमाइंदे उनके साथ सीनियर लोग हैं, वो हल करवाते हैं काम। अच्छा अतेंद्र पाल जी, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वैसे तो आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। आपने कई बार कहा है कि मैं पॉलिटिकल कम हूँ, मैं आम लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सितारगंज के अंदर जो कभी क्राइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज सितारगंज में आए दिन जो रेप केस आ रहे हैं, मर्डर केस आ रहे हैं, लूट मार के केस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। क्या वजह है कि सितारगंज एक शांत शहर आज मतलब इन चीज़ों से गुजर रहा है, कि जहाँ पे अगर सोचा जाए तो बहुत गहरी चीज़ें हैं, कल्पनाओं से विपरीत है, कि एक शांत शहर आज इतना अशांत हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सितारगंज जो है बहुत पूरे उत्तराखंड में, और अगर मैदान पहाड़ पे क्राइम रेट तो बहुत कम है। अगर उधम सिंह नगर और सारे सिटी का जोड़ा जाए तो सितारगंज सबसे शांत एरिया है। यहाँ छोटा शहर है, हर किसी को, हर मजहब, हर जाति बरादरी, 36 बरादरी मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई किसी के लिए ऐसे। और आप उत्तरपुर में देखा होगा तरह तरह के पॉलिटिक्स लोग भी आरोप लगाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो बच्ची के साथ घटना हुई कोठा में, तो उसमें वो जो घटना करने वाले व्यक्ति भी थे, उनका नाम तो नहीं मैं आपके सामने करूँगा, समाज में अच्छी बात नहीं है। उनको बाल कल्याण वालों ने भी अपनी कस्टडी में ली। उनकी मेरे लगता है कि उनके परिवार की परवरिश में जो थोड़ी बहुत परवरिश उनकी सही नहीं हुई। आज के कल जो टेक्निकल दौर है मोबाइल का, इसमें बच्चों को देखना चाहिए, वो सर्च जो करता है वो किस चीज़ की, माँ बाप को उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बेटे ने उनकी जो हिस्ट्री है उनकी सर्च करने की, या मोबाइल में उन्होंने क्या देखा है। या और जो भाई का मर्डर हुआ सितारगंज में कल परसों की घटना, तो ये डिप्रेशन हो गया
जहाँ सामाजिक हमारा एक इस तरीके का हम अकेले रहने लगे, ज्वाइंट फैमिली से अलग हट गए, तो एक दूसरे के प्रति जो लगाव और प्यार होता था कि भाई भाई के लिए जान दे देता था, लेकिन आज जान ले लेता है। तो प्रशासन की जो घटना हुई है, तो प्रशासन ने पकड़ तो लिया उनको मौके पे, लेकिन चलो विपक्ष का काम नहीं है आरोप लगाने का प्रशासन पे, और मुद्दा जब ऐसा होता है तो सवाल तो उठाए जाते हैं। कहीं न कहीं हमें अतेंद्र जी इन चीज़ों को आपका कहना है कि समझना चाहिए कि जो हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जो घरों में बच्चों की परवरिश की जा रही है, तो उन पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। जी कहीं न कहीं उन चीज़ों का असर उनके जीवन पे पड़ता है और उससे अपराध की दिशा में वो अपने कदम बढ़ा देते हैं और कहीं न कहीं इसमें जो पेरेंट्स हैं, उनको भी उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें एक अच्छी सोसाइटी और बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, उन पे नज़र रखने की जी, ज़रूरत ऐसा है ना कि बच्चों ने उन्हें स्कूल में अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवा दिया, तो माता पिता आज समय बहुत कम है लोगों के पास, सब अपने अपने आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। तो बच्चों को ये देख लिया कि बेटा आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया। सामाजिक बातें जो हमारे दादा दादी पहले हमें रात में 1 घंटा हम माता पिता के पास लगाते थे, सामाजिक बातें हमें क्या बेटा अच्छा है क्या बुरा है सिखाया जाता था। कि गांव में हमारे जो बहन बेटियां 4-5 गांव में बताया जाता था कि आसपास की सब हमारी बहन बेटियां होती हैं। समाज की जो है रचना हमारे अब नए माँ बाप हैं जो इतना बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं, जहाँ हमें खुद ज्ञान नहीं है। अतेंद्र जी एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे सवाल हमने किए, आपने उसके जवाब भी दिए और जनहित में सामाजिक कार्यों में हाँ ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती जी और कहीं अपराध होता है। प्रशासन तो अपना काम करता ही है, उसके साथ साथ में आम लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि अगर आप ग्राम प्रधान चुनते हैं अपनी ग्राम सभा से, आप पहला ऐसा क्या काम करना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि ये ग्राम सभा में बहुत जरूरी होना चाहिए? पहला काम क्या करेंगे आप अपनी ग्राम सभा में? पहला काम तो ऐसा होगा हमारे यहाँ, कुछ तो हमारे यहाँ कुछ लोगों के मकान आने वाले हैं जो बिल्कुल हकीकत में ज़रूरतमंद है। हम कोशिश करेंगे उनकी कि उनको आवास मिले। दूसरा हमारे यहाँ जो कुछ 2-3 रोड हैं लोगों की, कॉलोनी उत्तरांचल कॉलोनी हो गई, 2-3 जगह है जहाँ बहुत लोगों की हालत खस्ता है बरसात में उनकी, और निकासी पानी की निकासी के यहाँ विवाद भी होते रहे पहले। हम चाहेंगे भी ऐसी कोई घटना समाज में ना हो जिसमें मैसेज अच्छा ना जाए, तो ना न पानी की निकासी और जो एक ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। किसी व्यक्ति को किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरीके की, भले उसे शारीरिक रूप से पढ़े मानसिक रूप से, हम 24 घंटे उसके लिए तैयार रहेंगे। बाकी जो विकास है वो तो सरकार की जो बजट मिलेगा उससे चलता ही रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि आज के मेहमान थे हमारे साथ अतेंद्र सिंह भुल्लर जी। उन्होंने भी यही कहा कि एक जनप्रतिनिधि को जनहित में कार्य करने चाहिए। अगर जनता उन्हें चुन के भेजती है तो उनकी पहली प्राथमिकता जनहित में उन्हीं कार्यों को करवाने की होनी चाहिए जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने